प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ज्योतिष के उपाय वास्तव में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बड़े बड़े महंगे उपाय बतलाए जाते हैं कि आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जिसका समय खराब चल रहा था वो उपाय करने से उसे कितना बदल सका। एक सेलिब्रिटी मिट्टी तक में मिल गया, और जो सेलिब्रिटी था क्या वो उपाय के कारण कामयाब हुआ? नहीं हुआ। अब गहराई से देखिए, अमिताभ बच्चन जब बैंक करप्ट हुए तो उन्होंने हीरा पहना, लेकिन क्या हीरा पहनने से वो कामयाब हुए? क्या कोई ज्योतिषी पहले बता सका कि वो डूब जाएंगे? उन्होंने ब्लू डायमंड पहना क्योंकि शुक्र नीच है अष्टम में। तो क्या जीवन को बदलने में उनके पास किसी पैसे की या ज्योतिषियों के साथ कॉन्टैक्ट करने की किसी तरह की कोई कमी थी? वो इतने फेमस व्यक्ति हैं, इतने पैसे वाले व्यक्ति हैं, क्या उनका उपाय कोई नहीं कर सका? जब समय आया कि उन 2 साल का समय होता है ना, 25 से 27 जमा 36 अब करके देख लो, मैंने आपको गणना बताई है लाल किताब की। उसी टाइम में वो डूबे थे, विकिपीडिया खोल के देख लो। उसी टाइम में डूबे थे, और जैसे ही वो 2 साल पूर्ण हुए, वो कौन बनेगा करोड़पति आया करता था, वो फिर से उससे उभर के बाहर आ गए। तो अब आप इस चीज़ को इसके साथ रिलेट कर लें कि वो रत्न पहनने से उनका नसीब बदल गया। उन्होंने बड़े बड़े कोई अनुष्ठान कराए होंगे, क्योंकि ठगने वाले तो बैठे ही हैं मार्केट के अंदर। क्या उन अनुष्ठानों को करवाने से अमिताभ बच्चन का नसीब बदला? स्वामी विवेकानंद ने यहां तक ज्योतिष के संबंध में कहा है कि जो लोग इन ढकोसलेबाजियों में विश्वास करते हैं, ज्योतिष जैसी विद्याओं में, उन लोगों को वास्तव में किसी ज्योतिषी की नहीं बल्कि मानसिक चिकित्सक की जरूरत है। वो कहने का मतलब आप समझे उनका। वो आयुर्वेद पांचवा अंग है वेद का, ज्योतिष छठा है। तो यहां पे विवेकानंद कोई वेद को चैलेंज नहीं कर रहे, ज्योतिष को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि वो चैलेंज कर रहे हैं इस मानसिकता को कि उन्हें जो लोग विश्वास कर रहे हैं। अब कुछ लोग इसको रिलेट कर जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने यह बात ज्योतिष के संबंध में कही या ज्योतिष पर विश्वास करने वालों पे कही। उन्होंने ज्योतिष पर अंधविश्वास करने वाले लोगों के बारे में यह बात कही है, ना कि ज्योतिष के संबंध में यह बात कही है। तो इस बात को गौर फरमाएं कि जो लोग इसमें ढकोसलेबाजी में फंसते हैं, आज तक देखिए कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो इस ज्योतिष वोतिष को बहुत ज़्यादा मानते हैं और लाइफ में सक्सेस नहीं होते, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ उपाय से करेंगे, मुहूर्त से करेंगे, और कोई भी चीज़ उनकी सक्सेस नहीं होगी। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो इन ढकोसलेबाजी को नहीं मानता, मंदिर तक में भी नहीं जाता, भगवान को भी नहीं मानता, और वो लाइफ में सक्सेस बहुत है और बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइफ को जीता है। वो नॉन वेज, दारू नॉर्मली रहता है और वो सक्सेसफुल है। आखिर क्यों? क्या अंतर है? अगर ज्योतिष के उपायों के द्वारा कहीं समय को बदला जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है, तो जो इतना विश्वास कर रहा है, इतना ये सब कर रहा है, उसका क्यों नहीं बदलता? उसका कभी नहीं बदलता। आखिर क्यों क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वास्तव में बदलना प्रकृति के खिलाफ है। ये ज्योतिषियों के ऊपर प्रेशर डाल के बनाया गया है। ये चीज जो पहना हुआ या ज्योतिषी से उपाय हुए किए हुए व्यक्ति को सफल आप देखते हो, उसका समय बीतने वाला है, इसलिए वो सफल हो रहा है। और जो डूब रहा है वो उपाय करने पर भी नहीं डूब रहा है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक दो नाम तो आप बता देंगे कि फलाना व्यक्ति इनके पास गए और सफल हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, लेकिन मेजॉरिटी की जो लाइन खड़ी है ना इनके पास, वो कितनी गालियां दे रही है कि हमसे इतने पैसे ले लिए, उतने ले लिए, और हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। वास्तव में ज्योतिष किसी को फायदा दे सकती है? ये उपाय और ये रत्न दान पूजन वास्तव में किस हद तक दे सकते हैं? सिर्फ व्यक्ति को जख्म पर मलहम लगाने का काम कर सकते हैं। ये बदल नहीं सकते समय को। किसी को शाहरुख खान नहीं बना सकते। शाहरुख खान को एक आप छोटा नहीं बना सकते। इतना असर नहीं है इनमें कि ये इतना असर कर दें कि व्यक्ति के नसीब को बदल दें। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर चैलेंज करते हैं, वो इसलिए चैलेंज करते हैं क्योंकि उससे उन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि 2-4 नाम तो वो गिना देंगे जिससे मार्केटिंग हो जाएगी, और पैसा उन करोड़ों लोगों में से आएगा जो कॉमन इंसान हैं, उनके खून पसीने की कमाई होगी, सामान्य जीवन जीते हैं, और उनको लगता है कि एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे क्योंकि गुरुजी ने ये उपाय कर दिया, वो उपाय कर दिया, लेकिन लाभ उससे किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।